जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वृषभ राशि के जातकों के साल 2023 में किस महीने में विवाह और सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के तथ्यों के आधार पर दूंगा। इसमें आपको हस्तरेखा से भी जानकारी दूंगा, इसके अलावा जन्मदिन के अनुसार से भी जानकारी दूंगा, साथ ही आपको कुंडली के हिसाब से भी बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और खास रहेगा वो ग्रह राशि परिवर्तन है, उसके आधार पर भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, वहीं ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, जीवन साथी किस कैरियर में रहेगा, इसके अलावा क्या वह सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा होगा या वह कारोबारी होगा, यह सभी जानकारी आपको ग्रह राशि स्थिति, इसके अलावा ग्रह दशा और महादशा के आधार पर दी जाती है। इसमें किस प्रकार के योग लगेंगे उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो आसान शब्दों में कहे तो आपको संक्षेप में पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कई अन्य सवाल भी होंगे उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहां पर भी नोट कर सकते हैं। और आपको एक बार नंबर दोहरा भी देता हूं, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से। तो केपी की वाणी पर आप न केवल विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है कुंडली मिलान जरूरी होता है। अगर आप में से किसी ऐसे जातक की जिनकी शादी तय हो रही या तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है, तो इसके लिए मेहनताना जो है मामूली शुल्क लिया जाता है। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर BUV से होता है। वृषभ राशि के जातकों का अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार से कहें तो ब, व और उ नाम से जो है वृषभ राशि के जातकों का नाम प्रारंभ होता है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है साल 2023 में कैसे योग बन रहे हैं उसकी जानकारी भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको हस्तरेखा से जानकारी दे देता हूं। तो हस्तरेखा में जो हृदय रेखा और बुध पर्वत के मध्य जो स्थित रेखाएं होती है वही विवाह रेखा होती है। उनमें से एक रेखा जो ज्यादा उभरी होती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। आप हृदय रेखा और बुध पर्वत के मध्य जो रेखाएं सबसे ज्यादा उभरी है उसे देख लें। अगर वह बुध पर्वत के समीप है तो विवाह में देर होगी, अगर वह हृदय रेखा के समीप है तो विवाह शीघ्र हो जाएगी, अगर मध्य में स्थित है तो विवाह 25 वर्ष तक हो सकती है। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो फिर इसमें आपको समय लग सकता है, क्योंकि जो वास्तविक और संपूर्ण और सटीक जानकारी है वह कुंडली से ज्ञात हो जाती है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो फिर इसमें बदलाव हो सकता है। तो आपको एक बार और दोहरा देता हूं, हथेली में हृदय रेखा और बुध पर्वत के समीप जो रेखाएं होती हैं उनमें से जो उभरी रेखा वह विवाह रेखा कहलाती है। और विवाह रेखा अगर बुध पर्वत के समीप हो तो देर से, और अगर हृदय रेखा के समीप हो तो शीघ्र शादी के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको हस्त रेखा से दी है। आइए मैं आपको जन्मदिन से बता देता हूं। तो जन्मदिन से जो है वृषभ राशि के जातकों के जो विवाह के योग महज 23वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 29 वर्ष तक विवाह के योग रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो 2 चरणों में जो है वृषभ राशि के जातकों की शादी के योग बनते हैं। पहला जो चरण है उसमें महज 23वें वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है, 23 वर्ष की उम्र हो गई है और साल 2023 में आपकी 23 वर्ष उम्र हो जाएगी,
तो 2023 में भी विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा दूसरा चरण यानी कि अगर जातक की कुंडली में सूर्य राहु उपस्थित है या मंगल उपस्थित है तो 29वें वर्ष के पश्चात योग बनते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 29 वर्ष से अधिक है उनके भी साल 2023 में योग हैं। तो 2 चरणों में जो है जन्मदिन के अनुसार से वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बता देता हूं। तो लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं और लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए तो गुरु मजबूत होगा। वहीं शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव के शरण में रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, उनकी पूजा उपासना अर्चना करने से जो है भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं और जातक को मनचाहा फल देते हैं। तो अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं यानी कि आप वृषभ राशि के लड़के हैं तो फिर आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन विशेषकर शुभ माना जाता है। इन दिनों में अगर आप श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो यकीनन आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। साल 2023 में जो शुक्र का गोचर वृषभ राशि के जातकों में जो है यानी वृषभ राशि में जो है 6 अप्रैल को होने जा रहा है और कुल मिलाकर 25 दिनों तक वृषभ राशि में ही शुक्र का गोचर रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 6 अप्रैल से लेकर जो है 2 मई के मध्य जो है इनके विवाह तय होने के प्रबल योग हैं और उनके सगाई के भी योग हैं। हालांकि इस दौरान शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तारा अस्त रहेगा। तो विवाह जो है वो मई महीने में हो सकता है साल 2023 में। तो आसान शब्दों में कहें तो वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए जो विवाह के प्रस्ताव है वो अप्रैल महीने में आ सकते हैं। अप्रैल महीने में उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। अप्रैल महीने में सगाई के भी योग हैं और उसके बाद जो है मई महीने में जून महीने में उनके शादी के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण आप अवश्य करा लें, इसके पश्चात ही आपके योग बनेंगे। अन्यथा यह उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है और उनकी राशि वृषभ है। आइए अब मैं वृषभ राशि की प्राथमिक जानकारी देता हूं और यह जानकारी देता हूं कि उनकी शादी किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम से होती है। तो वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर बी यू वी से होता है यानी ब व और उ से। इनके राशि स्वामी शुक्र हैं। जब शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा तो 100% आपके विवाह के योग बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल महीने में जो है शुक्र का गोचर 6 अप्रैल से लेकर मई 2 तक जो है शुक्र जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इनके आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक इनका 2 और 7 है। राशि धातु लोहा एवं सीसा है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार शुक्रवार गुरुवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूलवार शुक्रवार बुधवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण और पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है जबकि राशि प्रकृति वायु है। तो वृषभ राशि के जातकों के जो हैं वो विवाह के योग दक्षिण और पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग हैं। अगर आप इन दिशाओं में रिश्ते लेकर जाते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतम दूरी यह राशि पर निर्धारित की जाती है। हालांकि अधिकतम दूरी 90 किलोमीटर हो सकती है। किस नाम से हो सकती है तो आपको बता दें PGSTH इन नामों से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप अपने सूत्र में बन सकते हैं। आपको नाम फिर से दोहरा देता हूं PGSTH। वहीं मकर राशि के जातकों से साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होता है। दोनों ही एक जो राशियां हैं दूसरे के लिए पूरक माने जाते हैं। वहीं बात करें किस महीने में हो सकती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल का महीना इनके लिए शुभ है, जून का महीना शुभ है। अप्रैल से लेकर जून तो इन 2 महीनों में जो है चूंकि वर्तमान समय में जो है अप्रैल महीने में विवाह के कोई योग नहीं है तो मई और जून 2 महीने में। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर का महीना शुभ रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2023 में विवाह को लेकर। तो इन दिनों में जो है आपके शादी और सगाई के योग बन रहे हैं। बात करें दिन की तो बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार का दिन शुभ है और इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आपके विवाह के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए आपको शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वृषभ राशि की जानकारी दी है। वृषभ राशि के साल 2023 में किस तरह विवाह के योग बनेंगे, किस महीने में विवाह हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, यह सभी जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक दी है। और यह सभी जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के आधार पर दी है।
इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य सलाह लें। इसके पश्चात ही इन्हें आप माने, अपनाएं अथवा उपयोग में लाएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।